बनेगा तो मिट्टी होगी निमित्त कारण और कुम्हार होगा उपादान कारण। तब जाकर के घड़ा बन करके आवेगा तो ठंडा जल प्राप्त होगा। तो मिट्टी निमित्त कारण है और उपादान कारण हो गया कुम्हार बनाने वाला कारीगर। सुनार के पास सोना होगा तब जाकर के कोई आभूषण बनेगा। तो निमित्त कारण स्वर्ण है और उपादान कारण सुनार है बनाने वाला। तो दोनों का जब मिलन होता है तब जाकर कोई वस्तु बनती है। तो भगवान कहते हैं मैं ही निमित्त कारण हूँ और मैं ही उपादान कारण हूँ। तो संसार में कोई घटना ऐसी तो घटती होगी जिसका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो। तब साधुओं ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद प्राप्त हुआ। जो मकड़ी होती है ना घरों में जाल बना लेती है। तो साधु कहते हैं मकड़ी जो जाल बनाती है ना उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी ही होती है। और मकड़ी कहीं से सुई और धागा लेकर के नहीं आती है जाल बनने के लिए। वह अपने मुख से ही जाल बाहर निकालती है और मकड़ी का जब मन भर जाता है झूलते झूलते तो वह अपने मुख में जाल को निगल लेती है। ऐसे ही भगवान कहना चाहते हैं कि मैं संसार को बनाता हूँ, बना करके पालन भी करता हूँ। जब मेरा मन भर जाता है तो संहार भी मैं ही कर देता हूँ। तो दोनों के हेतु मैं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा वाह प्रभु तुमने हमारी शंका को दूर कर दिया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब हम सृष्टि के लिए तैयार। सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम सनकादिक की चारों भैयाओं को प्रकट कर दिया। चार भाई आए, चारों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पिताजी आज्ञा दीजिए क्या करें हम। ब्रह्मा जी ने कहा ज्यादा कुछ मत करो, बस सृष्टि का विस्तार आगे करते रहो और ऐसे ही हमें आगे और वंश की उत्पत्ति करते रहो, यही आपका कार्य है। सनकादिक चारों भाई बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहते हैं विधाता पिताजी प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है परमात्मा से मिलने के लिए। हम अगर घर गृहस्थी में ही पड़ गए, माया के बंधन से बन गए तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम तो इन झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं। और चारों भाई सनकादिक ऋषि हरि शरणम का संकीर्तन करते हुए और सीधे चले गए कि हम तो केवल हरि की शरण में ही जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि
चारों भाई सनकादिक ऋषियों ने मना किया, पिताजी हम तो हरि की शरण में जाएंगे, तो चारों के चारों हरि शरण की तरफ कीर्तन करते हुए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रुद्र प्रकट हुए, रुद्र ने से कहा कि तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। भगवान रुद्र ने अनेक प्रकार की भूत प्रेत पिशाच सर्प आदि जीव जंतुओं की सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहर जाओ रुद्र, यहाँ मानवों को की सृष्टि का विस्तार करना है और आप कहाँ चक्कर कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा को प्रकट किया। मनुष्य शत्रुघ्न से पहले 10 ऋषि भी आए, उनमें नारद बाबा भी जन्म लेकर के आए। 10 ऋषियों में नारद बाबा का नाम आता है। अब नारद बाबा के इसलिए दिया, आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं है, आज नारद जयंती है। आज ही के दिन नारद बाबा प्रकट होकर के आए थे। तो ये भी संजोग कि आज की हमारी कथा में भी आज ही नारद बाबा प्रकट हुए हैं। ये भी मुहूर्त बनते नहीं, बनते चले जाते हैं अपने आप। तो आज नारद जयंती है। आज ही के दिन महर्षि देव ऋषि नारद बाबा प्रकट होकर के आए थे पृथ्वी। देखिए क्या संजोग बना, आज ही सृष्टि विस्तार की कथा प्रारंभ हुई और आज ही नारद बाबा प्रकट हो गए। तो 10वें नारद जी थे। तो नारद जी के बारे में वो भगवान के परम लाडले भक्त थे। मनु महाराज की और शत्रुघ्न दोनों सांसारिक जीवन में प्रवेश हुए तो 3 पुत्री 2 पुत्र का जन्म हुआ। देवहूति, आकृति और प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जो देवहूति पुत्री है, एक दिन मनु महाराज के मन में भाव आया कि विवाह अच्छा वर देख करके विवाह कर दो।
हर पिता की यही इच्छा होती है कि बेटी के लिए अपने घर से भी अच्छा घर ढूंढ सके। गरीब हो पिता या अमीर हो, उस पिता की अपनी हैसियत से कई गुना अच्छा घर ढूंढने का प्रयास करता है। फिर बेटी की किस्मत होती है तो उसे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कुछ किस्मत भी होती है। तो बेचारे की आगे कहाँ जाकर के विवाह किया जाता है। कर्दम ऋषि थे और कर्दम ऋषि एक दिन सरोवर में जल पीने के लिए गए और जल पीने के लिए सरोवर में जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, अपना मुख दिखाई दिया, बाबा ने देखा कि दाढ़ी सफेद हो गई, बाल भी सफेद होते जा रहे हैं, हम तो बूढ़े ही हो गए। ब्याह कर लेते, बालक होते, तोतली भाषा में बोलते पापा पापा, तो रसगुल्ला सा घुल जाता कान में, तो हम तो बूढ़े हो रहे। कर्दम ऋषि के मन में भाव रहा कि विवाह तो करना ही चाहिए। विवाह रूपी अंकुरित मन के अंदर प्रकट हुआ। ये सब लीला है भगवान की, सृष्टि का विस्तार करना था। तप करने लगे कर्दम ऋषि, और तप जब करने लगे भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया और साक्षात परम पिता जगदीश्वर सामने खड़े हैं। अब कर्दम ऋषि की हिम्मत नहीं हुई कि कहें कि हमने विवाह के लिए तप किया है, कि हमारा ब्याह करा दो। एक आध ही बालक होगा जो अपने पिता से कहेगा कि हमारा ब्याह करा दो। अन्यथा कोई बालक नहीं कहने वाला कि विवाह करा दो। तो कर्दम ऋषि के मन में आया कि विवाह तो करना ही चाहिए, पर भगवान जब सामने खड़े हुए तो कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु अब हमें कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा कर्दम मैं जानता हूं तुमने विवाह के लिए ही तपस्या की है। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु अब आपके दर्शन हो गए तो ब्याह का भूत भी भाग गया हमारा, अब कहाँ झंझट में पड़ेंगे। जो 2 4 5 माला तुम्हारे नाम की घुमा लेते हैं ये सब छूट जाएंगे, ब्याह कर लिया तो। जिनका विवाह हुआ जानते हैं कि माला जप पाते हैं कि नहीं जप पाते हैं। परिवार का भरण पोषण करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। भगवान ने कहा कर्दम तुम ब्याह तो कर ही लो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु नहीं। भगवान ने कहा सुनो कर्दम, अगर तुम विवाह कर लोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा वाह प्रभु जब तुम ही हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओगे तो ऐसा विवाह तो हम करने के लिए तैयार हैं। वहां मनु महाराज से कहा तो मनु महाराज भी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और विधि विधान के साथ कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। जब कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि ने देवहूति से शर्त रखी, एक वचन लिया और देवहूति से कहा देवी विवाह तो हम करने के लिए तैयार हैं, पर एक संतान हो जाएगी तो हम घर गृहस्थी का त्याग कर देंगे। शर्त लगा दी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन घर आई महलों से विदा होकर के देवहूति बाबा की कुटिया में आई। भक्ति की शक्ति अगर कहीं देखना है तो भागवत जी की तृतीय स्कंद का अध्ययन करना। यहाँ संपूर्ण रूप से सुनाना संभव नहीं हो पाता है, पर भक्ति की शक्ति का एहसास करना तो तृतीय स्कंद से किया जाता है। जहाँ देवहूति और कर्दम ऋषि की कथा आती है। जब देवहूति महल छोड़ करके कर्दम ऋषि की कुटिया में पहुंचती है, झोपड़ी में पहुंचती है, तो क्या देखा था?
उस कुटिया में सिंह भी रहता है, उस कुटिया में हिरण भी रहता है, उस कुटिया में सर्प भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, चूहा भी रहता है, बिल्ली भी रहती है। और उसी कुटिया में 2x2 के आसन पर कर्दम ऋषि बैठे रहते हैं, तप करते हैं। सिंह और हिरण एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो दोनों एक साथ रहते हैं। भक्ति की शक्ति इतनी होती है कि आस पास का वातावरण बिल्कुल शांति में हो जाता है। ये होती है भक्ति की शक्ति। दोनों ही सांसारिक जीवन में प्रवेश हुए। सर्वप्रथम एक कन्या ने जन्म लिया, और जब कन्या जन्म लेकर के आई, कर्दम ऋषि ने कमंडल उठाया, उठा करके चल दिए। और जब उठा करके चल दिया आगे की ओर, देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी कहाँ जाते हैं? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम जानती नहीं हो, हमने तुमसे वचन लिया कि एक संतान हो जाएगी तो हम विरक्त हो जाएंगे, फिर हम घर में नहीं रहेंगे। देखो बेटी होगी, कन्या होगी, इसके साथ रहो। देवहूति हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी कन्या तो पराया धन होती है, बुढ़ापे का सहारा तो पुत्र होता है। जब तक पुत्र ना हो जाए तब तक आप मत जाओ। कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तो दूसरी भी पुत्री हुई, तीसरी पुत्री हुई, चौथी पुत्री, पांचवी पुत्री, छठवीं पुत्री, सातवीं पुत्री, आठवीं पुत्री, 9वीं पुत्री हो गई। देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां जन्म लेकर के आती हैं। मानो साधु ये कहना चाहते हो कि ये 9 बेटी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान की नवदा भक्ति है। और जिस घर में नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है, उस घर में 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आते हैं। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। साक्षात भगवान कपिल के रूप में अवतरित हो जाते हैं। कर्दम ऋषि ने उठाया कमंडल और चल दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा 9 बेटियों का विवाह कर दिया। अब भगवान कपिल के साथ देवहूति रहने लगी। एक दिन 5-7 वर्ष के हुए भगवान, तो देवहूति ने बढ़िया स्नान कराया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, वस्त्र पहनाया, बढ़िया सी व्यास गति पे ले जाकर के बिठा दिया। साधु यहाँ क्या कहना चाहते हैं? साधु ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, हाथ जोड़ करके प्राप्त कर लेना चाहिए। देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है। ज्ञान के लिए कोई भी हमें दे सकता है, पुत्र दे सकता है, पुत्री दे सकती है, पत्नी दे सकती है, पति दे सकता है। जिसे ज्ञान हो जाए वो तो ज्ञान देगा ही देगा। तो वहाँ उम्र नहीं देखी जाती, वहाँ जाति भी नहीं देखी जाती है, वहाँ केवल हाथ जोड़ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रभु मैया देवहूति ने हाथ जोड़ करके अनेक प्रश्न किए और कहा, प्रभु मैंने अनेक सांसारिक जीवन में रहते हुए अनेक उपभोग किए। पिता के यहाँ थी तो राजकुमारी बनकर के ठाक से रहती थी। पति के यहाँ आए तो कामत विमान का उपयोग किया। सारी ऐश्वर्यता मेरे पास रही, पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी मन विचलित होता है। मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, मैं अभी पूर्ण नहीं हुई हूँ।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। अभी भी अपूर्ण हूं मैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है कि शरीर का बंधन होता है, मुझे जानना है बंधन किसका होता है। साधु कहते हैं कि गुरु तो हर व्यक्ति का होना चाहिए और गुरु से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, ये ज्ञान एक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और गुरु भी अनेक प्रकार के होते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। जहां से ज्ञान प्राप्त हुआ उसे गुरु बनाया। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु का अर्थ है कि जो हमारे घर पर आकर के नाम पर संस्कार करावे, हवन पूजन करावे, सत्यनारायण कथा करें, विवाह करावे आदि आदि जो कार्य घर में कराए जाते हैं उसे कहते हैं पुरोहित गुरु। और साधु कहते हैं पुरोहित गुरु को बदला जा सकता है। किसी कारण से आपको समझ नहीं आते हैं उनकी पूजा पाठ, तो पुरोहित गुरु को बदलने का अधिकार दिया है। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु प्राइमरी में कोई और शिक्षक था, मिडिल क्लास में कोई और शिक्षक मिल गया, हाई स्कूल महाविद्यालय कॉलेज में गए तो कोई और टीचर प्राप्त हुआ, तो समय के अनुसार शिक्षा गुरु को भी बदला जा सकता है। पर एक होता है दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र देता था और कान में मंत्र देने के बाद उस गुरु को फिर बदल नहीं सकते हैं। फिर तुम्हारे गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा बन जाता है तो गुरु के पुण्य तुम्हें प्राप्त होंगे और गुरु का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। पर शिष्य का पाप गुरु को लग जाएगा। गुरु भी बनाते समय गुरु को जान लो, पहचान लो कि गुरु बनने लायक है कि नहीं है, और गुरु भी शिष्य को पहचान ले कि शिष्य बनने लायक है कि नहीं। अंत में शिष्य बन गए और 2 पैक लगा करके गुरु जी को ही गाली देने लगे, तो ऐसे शिष्यों से भी दूर रहने में ही भलाई है। तो दोनों ही एक दूसरे को जान करके पहचान करके दीक्षा प्राप्त की, मंत्र लिया और मंत्र में विश्वास अगर कर लिया तो कल्याण निश्चित होता है। फिर तो गुरु के चरणों को स्पर्श करते ही सब तीर्थों का पुण्य वहीं मिल जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
प्रतीत हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही राग विधाता है। आप ही राग विधाता है, आप ही राग विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूरख को गुणगान प्रभु। मूरख को गुणगान प्रभु, मूरख को गुणगान प्रभु। देव कमल और वंशी को ज्ञान का दो बलिदान प्रभु। ज्ञान का दो बलिदान प्रभु, ज्ञान का दो बलिदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं शुभ हो शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले गुरु भगवान की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मंत्र दीक्षा लेकर के फिर बदला जा नहीं सकता। गुरु के दर्शन, गुरु के चरणों में स्पर्श ही सब तीर्थों का सुख ही प्राप्त हो जाता है।
अनेक साधु तो यहाँ तक कहते हैं कि दीक्षा अगर नहीं ले तो जो किया हुआ पुण्य होता है वो नहीं लगता, वो उनकी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जो भी कहा हो, पर दीक्षा का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भगवान कपिल ने कहा ऐसा लगता है गुरु नहीं बनाया है तुमको, कि मन का बंधन होता है, कि आत्मा का होता है, कि शरीर का होता है। इतने सारे प्रश्न थे। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा, भगवान कपिल कहते हैं मैया से, जो शरीर होता है ना, हम कहें कि शरीर का बंधन है, तो शरीर का कोई बंधन नहीं और ना ही शरीर की कोई मुक्ति होती है। इसे अपने दिमाग में बैठा लो, ना तो शरीर का बंधन रहे और ना ही शरीर की कभी मुक्ति होती है, ना ही शरीर का मोक्ष होता है। शरीर से प्राण बाहर निकले और जलाया गया तो 2 मुट्ठी राख बनता है और शरीर का कुछ भी नहीं होता है। बढ़िया गोरा हो, काला हो, मोटा हो, तगड़ा हो, पतला हो, कैसा भी मनुष्य हो, सुंदर हो ना हो, पर दोनों की गति एक जैसी होगी। जब जलाया जाएगा तो 2 मुट्ठी राख बन करके रह जाएगा और कुछ नहीं होना है उसका। चाहे कैसा भी शरीर की मालिश करवाते, तो शरीर का बंधन नहीं, आत्मा। तो साधुओं ने कहा आत्मा का भी बंधन नहीं होता है। अगर आत्मा किसी के बंधन में होती तो फिर तो जाने ही नहीं देते लोग। साधु कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश होता है, तो शरीर से निकलता है और परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। और आत्मा का कोई बंधन नहीं, न आत्मा कोई पकड़ सकता है, न जकड़ सकता है, न गला सकता है, न जला सकता है, कुछ नहीं होना है आत्मा का। आत्मा स्वयं परमात्मा में लीन हो जाती है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक। न शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल में डुबा सकते हैं। आत्मा स्वयं मुक्त है, शरीर से निकली और परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ना शरीर की मुक्ति होती है, ना शरीर का बंधन, ना आत्मा की मुक्ति होती है, ना आत्मा का कोई बंधन है। तो प्रभु क्या बंधन किसका है? तब भगवान कपिल कहते हैं मैया बंधन होता है मन का। मन से व्यक्ति बंधा रहता है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ताले की चाबी एक होती है, इधर घुमाओ तो ताला लग जाएगा, उधर घुमाओ तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ये मन है, संसार की तरफ मोड़ दोगे तो संसार के बंधनों से बंध जाएगा, और भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब व्यक्ति मरता है और मरते समय अगर इसके मन में कोई ऐसी कामना रह गई तो उसका फिर कभी भी मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाता है। मन इतना चंचल होता है, शरीर हाँ यहाँ हो पर पहुंच जाएंगे हम सीधे घर की तरफ। इसे मन को ही तो हमें बांधना है, इसे मन को ही हमें सत्संग से बांध करके रखना है, तब जाकर के हमें मन के बंधन से मुक्ति मिल पाएगी। मैया देवती ने कहा लाला एक बात बता, मन को वश में करने के लिए, बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान कपिल ने कहा कि बढ़िया सरल साधन है, साधुओं का संग करो। तो संग साधुओं का करना। साधु होता कैसा है? साधु के लक्षण क्या है? साधु के लक्षण क्या है? तब भगवान कपिल ने संतों के लक्षण बताए। संत कैसा होना चाहिए? क्षमा कारुणिका
सुहृद सर्वदेहिनां अजात शस्त्रवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। 5 लक्षण साधुओं के बताए। पहला बताया तितिक्षवा। साधुओं में तितिक्षा अर्थात सहनशीलता अधिक होती है। कितना भी कष्ट आ जाए अपने आप को बदलते नहीं है और इतना सहनशील होता है साधु कि माला पहना दो तो ज्यादा गदगद प्रसन्न नहीं होता है, और माला नहीं पहना तो मुंह फुला करके नहीं बैठता है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठाकुर जी की भजन ही करता रहेगा, वह किसी से शिकायत नहीं करता। तो पहला लक्षण तितिक्षवा। दूसरा बताया कारुणिका। महात्मा जो सच्चा होगा, अच्छा होगा, उसके अंदर करुणा बहुत होगी। अगर करुणावान कोई महात्मा मिल जाए उसकी शरणागति पा लेनी चाहिए। महात्मा अपने दुख से दुखी नहीं होता है, महात्मा दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वही सच्चा महात्मा है। उसके अंदर करुणा बहुत होती है। तीसरा सुहृद सर्वदेहिनां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वदेहिनां। तीसरा लक्षण बताया कि महात्मा सबके अंदर ही परमात्मा के दर्शन करता है। कोई भी जीव सबको अपना ही मानता है। और अजात शस्त्रवः, उस महात्मा का कोई शत्रु नहीं होता है। और 5वां है शांतः साधवा साधुभूषणः। वह शांत रहता है, अपने कार्यों में लिप्त रहता है, किसी दूसरे के झंझट में नहीं पड़ता है। ऐसे 5 लक्षण वाले साधु मिल जाएं तो उनकी शरणागति कर लेना चाहिए। मैया देवती ने कहा लाला जब 5 लक्षण का साधु मिल गया तो फिर उनका संग करें। तो फिर तो कहा कि महात्मा जब ऐसा मिलेगा तो मेरी कथा सुनाएगा, मेरी कथा सुनाएगा तो मेरे प्रति श्रद्धा जागृत होगी। भक्त बनने की पहली सीढ़ी होती है श्रद्धा। जब मेरे प्रति श्रद्धा जागृत होगी तो धीरे धीरे श्रद्धा रति में बदल जाएगी। रति कहते हैं प्रेम। पहले श्रद्धा बनती है, फिर प्रेम होता है, और तीसरे नंबर में भक्ति हमें भगवान की मिल जाती है। तो श्रद्धा, रति, फिर भक्ति। मैया देवती ने कहा लाला एक बात बता, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्तों का कोई प्रकार होगा। तब भगवान ने कहा भक्त तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर एक होता है प्राकृतिक भक्त। और प्राकृतिक भक्त का अर्थ है कि कोई घर में बेटा है, छोटा सा बालक है, अपने पिताजी को देखता है, सुबह 6 बजे जाग जाते हैं, नहा धोने के बाद मंदिर में जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं। बेटा ने देखा तो बेटा भी बड़ा होकर के यही करने लगा। जल्दी जल्दी स्नान करने के बाद अगरबत्ती लगाई, नाश्ता किया और दुकान निकल गया। उनके पिताजी भी ऐसे ही करते थे। ये होता है प्राकृतिक भक्त। इसे बनाया नहीं जाता, ये तो अपने आप देख देख करके बन जाता है। तो ऐसे घर घर में पाए जाते हैं। और दूसरा होता है मध्यम कोटि का भक्त। मध्यम कोटि का भक्त उसे कहते हैं जो चलते फिरते महात्माओं में परमात्मा का दर्शन करता है, उसे कहते हैं मध्यम कोटि का भक्त। और तीसरा होता है उत्तम कोटि का भक्त, जो सब में ही परमात्मा के दर्शन करता है, उसे कहते हैं उत्तम कोटि का भक्त। संत एकनाथ महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, वह उत्तम कोटि के भक्त माने गए। तो संत एकनाथ ने संकल्प लिया कि मैं बिना पादुका के जूते चप्पल नहीं पहनूंगा,
और पैदल चल करके गंगोत्री जाऊंगा और गंगोत्री से जल भर करके लाऊंगा, पैदल ही आऊंगा और रामेश्वर पर चढ़ाऊंगा। ये संकल्प लिया। कई दिनों तक पैदल चलते रहे, तलवे से रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा, थक गए, पर अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए गंगोत्री। गंगोत्री से जल भी भर लिया और भर करके पैदल चले आ रहे हैं। रास्ते में कांटे मिले, कंकड़ मिले, सब पैरों में चुभते चले गए, रक्त बहता। तो कहा मैं रामेश्वर पर जल अवश्य चढ़ाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और धीरे 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 चलते चलते रामेश्वर धाम तक पहुंच गए। रामेश्वर बाबा कुछ दूरी पर रह गए। उससे पहले कोई वृक्ष था, तो संत एकनाथ ने विचार किया हम यहाँ ठहर जाते हैं, कुछ घंटे विश्राम आराम करते हैं, अब तो आ ही गए जल चढ़ा देंगे। तो उसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, लेट गए, सो गए, थक बहुत गए थे। मई जून का महीना था, गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, थकावट ज्यादा हो गई, तो वही गंगोत्री का जल पेड़ पर टांग दिया और स्वयं वृक्ष के नीचे सो गए। जब आंखें खुली तो सामने देखा कि एक गधा प्यास से तड़प रहा है, अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। संत एकनाथ ने एक पल भी नहीं सोचा और गंगोत्री से जल भर करके लाए, उस गधे को पिला दिया और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। जब गधे में से शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी ने कहा संत एकनाथ तुमने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। तब संत एकनाथ ने कहा प्रभु आप कहाँ नहीं हो ये बताओ। अत्र पुत्र सर्वत्र सब जगह आपका ही तो वास है, बस प्रेम होना चाहिए और प्रेम से ही गोविंद प्रकट हो जाते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समान, वो सब जगह कहीं से ही प्रकट किया जा सकता है उन्हें। तो ये है उत्तम कोटि के भक्त, इन्हें उत्तम कोटि की श्रेणी में रखा गया। भगवान कबल कहते हैं भैया सुन, एक होता है निष्काम भक्त, और निष्काम भक्त का अर्थ है उसे कोई कामना नहीं होती है, वो बिना कामना के ही भक्ति करता है। हम कथा सुनने के लिए भी पंडाल में आएंगे तो 50 बार प्रार्थना करेंगे प्रभु लाला की नौकरी लग जाए, बेटा पढ़ जाए, या बहू सुधर जाए, या सास लड़े ना, ऐसी प्रार्थना चलती रहती है कि हमारा कल्याण हो जाए। ये कामना है हमारी। और साधु कहते हैं कि निष्काम भक्त जो होता है ना, उसके पीछे भगवान भागते हैं, उसके चरणों की धूल बनने के लिए तैयार होते हैं निष्काम भक्त। भक्त मालूम में कथा आती है, एक भक्त थे राका और वाका पति पत्नी दोनों ही पति पत्नी राका और वाका इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि एक समय अगर भोजन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, पर भक्ति नहीं छोड़ते थे। और भक्त भी इतने अच्छे थे कि भगवान कई बार दर्शन देते पर भगवान से कुछ मांगते नहीं। तो एक दिन नामदेव और ठाकुर जी दोनों ही आपस में बातें करते हैं। तो नामदेव ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी महाराज आपके भक्त हैं, राका और वाका पति पत्नी है, लकड़हारे हैं, जंगल में जाते हैं, लकड़ियां बीनते हैं और बीनने के बाद बाजार में बेचते हैं, 2 पैसे मिल जाते हैं तो मैं भोग लगाते हैं, उससे हम का पेट भरते हैं। इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते हैं, इतने गरीब है ये। नामदेव ने कहा तो ठाकुर जी ने कहा अरे नामदेव मैंने कई बार इन्हें देने का प्रयास किया है पर ये देते नहीं है, ये तो निष्काम है। नामदेव ने कहा प्रभु संसार में ऐसा कोई भक्त नहीं जिसे दिया जाए वह मना कर दे, आप मेरी आंखों के सामने तो दो एक बार, मैं तो देखूं कैसे मना करते हैं। तो ठाकुर जी नामदेव के साथ चल दिए। उस दिन राका और वाका दोनों ही पति पत्नी जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए, बिनने के लिए चले जा रहे थे। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने क्या किया, बीच रास्ते में जाकर के
कुछ सोने के सिक्के लेकर के रास्ते में पटक दिए। जब सोने के सिक्के रास्ते में जाकर के पटक दिए, पति पत्नी दोनों ही चले जा रहे थे। पति की नजर सोने के सिक्कों पर पड़ जाती है और पति सोचने लगता है सोने के सिक्के देख करके मुझे सोने के सिक्के से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर पत्नी की नजर सोने के सिक्के पर पड़ गई तो पत्नी कहीं भक्ति के मार्ग से भटक ना जाए, इसलिए सोने के सिक्कों के ऊपर मिट्टी डाल करके दबाने लगा होती। इतने में पत्नी ने देख लिया और पत्नी ने कहा स्वामी तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पति के होश उड़ गए कि देवी तेरी नजर में सोने के सिक्के भी मिट्टी हैं, तू तो भक्ति में मुझसे भी कई गुना आगे निकल गई। ठाकुर जी ने कहा नामदेव देखो ये निष्काम भक्त है, इन्हें मिल भी गया तब भी लेने इसको स्वीकार है। नामदेव रोने लगे, ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ गए कि ये निष्काम भक्त है। नामदेव ने कहा प्रभु एक बार और प्रयास करो, शायद कुछ ले लें आपसे। भगवान ने कहा ठीक है आपको एक बार और बताते हैं। भगवान पहले ही जंगल में पहुंच गए, लकड़ियां तोड़ करके काट करके सूखी सूखी और बांध करके किसी वृक्ष के नीचे रख दी और कहा जब राका वाका दोनों पति पत्नी आएंगे तो इन लकड़ियों को ले जाएंगे, उनका परिश्रम थोड़ा सा कम होगा। दोनों पति पत्नी आए, भगवान किसी पेड़ के पीछे छुप करके देखने लगे और दोनों आए, लकड़ी बंधी बंधाई देखी तो एक दूसरे से कहने लगे राम राम राम, आज हमसे पहले कोई लकड़हारा आ गया है, हम इसकी लकड़ियों से हाथ नहीं लगाएंगे। सब कुछ त्याग दिया। भगवान ने कहा ये निष्काम भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे हवाले कर दिया है। ऐसे निष्काम भक्त जो होते हैं ना, उनके चरणों की धूल बनने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। ऐसे निष्काम भक्तों के पीछे पीछे मैं स्वयं भागता हूँ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, बाबा मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं मुरली तेरे अधरों की, हम हैं मुरली तेरे अधरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे
कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। अपनी कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू कैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओहो मुरलिया वाले और सवरिया प्यारे, ओहो मुरलिया वाले हरी सवरिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। बोले मुरलिया वाले की जय। जय हो। तो भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भक्त होता है ना, जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है और प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाता है उसे स्वीकार कर लेता है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं भागता हूँ। तो मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो अपने आप ही मिलता है। और हमारी मांगने की आदत है। भिखारी भीख मांगने आए, बच्चा मांगने आए, उसे देख करके लोग हंसते हैं, और ये नहीं पता वो तो खुले आसमान में भीख मांग रहा है, हम मंदिर में अंदर जाकर के भीख मांग रहे, हम हैं ही दोनों भिखारी, मांग दोनों रहे। कम से कम वह खुले आसमान में आकर के बिना शर्म के झिझक के कहता तो है कि मैं भिखारी हूं, पर हमें शर्म आती है कि हम भिखारी हैं। मांग सब है। कोई पेट भरने के लिए मांगता है कि भाई एक मुट्ठी आटा मिल जाए, और तुम महल बनाने के लिए मांग रहे हो कि महल बन जाए। मांग सब है। कोई नहीं है कहे कि मैं नहीं मांगता, मांगते सब है। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई विवाह के लिए लड़की मांग रहा है, कोई लड़का सुंदर मिल जाए, पढ़ा लिखा मिल जाए, वह मांग रहा है। कोई कहता है मैं किराए के मकान में रहता, मेरा मकान बन जाए, वह मांग रहा। मांग सब है। अरे परमात्मा को सब पता है किसे क्या कब कहाँ आवश्यकता है। मांगने की क्या आवश्यकता? आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया, तो समझो आपकी इच्छा घर में ही पूरी होगी, वहां तक जाने की आवश्यकता भी ना पड़े। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, दिन में एक बार मंदिर में जाकर के दर्शन कर आना चाहिए, पर मंदिर में जाकर के अपने आप को बड़ा बताना कि मैं बड़ा हूँ, देखो मंदिर जाता हूँ, भक्त हूँ, और घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा अगर नहीं होती है तो ऐसे मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं होता। माँ पिता श्रेष्ठ होता है। माता पिता का अनुभव ही जीवन में बालक को कामयाब कराता है, और माता पिता भी अपने बालक को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करते हैं। आजकल की पीढ़ी तो फिर भी ठीक है, मैं तो आज से 30 साल बाद की सोचता हूँ। आज की माताओं को, दादियों को तो मोबाइल में नंबर डायल करना भी नहीं आता, और उस समय की माताएं क्या करेंगी? 30 साल बाद मोबाइल में ही लगी रहेंगी। बच्चे करेंगे क्या?
संस्कार कहाँ से मिलेगा? जो आए 20-25 वर्ष के माँ बन गए हैं, अगले 50-60 वर्ष की होंगे तब तो मोबाइल में ही लगे रहेंगे, बेचारे बच्चों को संस्कार कौन देगा? तो माँ का अनुभव और पिता का भी अनुभव बालक को काम आता है। तो मोबाइल भी उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। आधुनिकता के चक्कर में आकर के हम अपना भी सर्वनाश करते जा रहे हैं। ये मत भूलना कि आधुनिकता मिल गई है, जीना सरल हो गया। अरे सरल अब हो गया है क्योंकि तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं, तुम जवान हो, जब बुढ़ापा आएगा तब पता पड़ेगा कि जीवन कैसा होता है। अभी तो सब चल जाएगा। मोबाइल का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से लिमिटेड होना चाहिए। 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने से कल्याण नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है आप कोई इतिहास की, पुराण की पुस्तक पढ़ो, उससे ज्ञान मिलेगा। और आजकल इतिहास ना पढ़ते हुए, पुराण ना पढ़ते हुए व्हाट्सएप का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ज्ञान ठीक होगा, सही होगा कि गलत होगा। तो ज्ञान प्राप्त करो अपनी मैया से, पिता से, उन्हें अपने पूरे जीवन का अनुभव होता है। कुछ बालक 10-20 बच्चे परीक्षा देने के लिए कहीं जा रहे थे दूसरे शहर में। एग्जाम था उनका और एग्जाम देने के लिए ट्रेन में से जाना था उनको। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे उस दिन क्या हुआ कि जनरल डिब्बा खाली आया। 15-20 बच्चे, 10-20 बच्चों ने कहा हाँ आज तो मौज हो गई, देखो ट्रेन का डिब्बा खाली है, मस्ती करते हुए जाएंगे इसमें। उस ट्रेन की बोगी में एक बूढ़े बाबा जिनकी सफेद दाढ़ी थी, बोला भी नहीं जाता था। बूढ़े बाबा अकेले उस ट्रेन की बोगी में अकेले बैठे हुए थे। अब वह 10-12 बंदा जितने बच्चे थे सबने उनकी तरफ देखा। ओहो पूरा डिब्बा खाली है, ये बूढ़े बाबा अकेले बैठे हैं, इनके ही मजे लेते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा भैया हमें तो छोड़ दो, हमारे क्या मजे लो। नहीं नहीं बाबा। और बच्चों ने कहा तो क्या करें, बाबा को परेशान तो करना है हमें, और परेशान कैसे करें बाबा। एक बालक ने कहा ऐसा करते हैं, देखो क्या लिखा है कि चैन खींचने पर अगर ट्रेन रुकेगी और बिना कारण के चैन खींची है तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ऐसा करते हैं अपन चैन खींच देते हैं और पुलिस आएगी तो बाबा को पकड़वा देंगे। बाबा रोते हुए कि भैया मुझे क्यों फंसाते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो, मुझे नहीं बताया। बच्चों ने किसी की नहीं सुनी। ट्रेन आगे चली, बच्चों ने विचार किया। फिर किसी बच्चे ने कहा अगर ट्रेन चल गई है और हमने चैन खींची और हम साबित नहीं कर पाए कि बाबा ने खींची है तो जुर्माना तो हमको ही भरना पड़ेगा, हमारे पास 1000 रुपए होने भी तो चाहिए। बच्चों ने कहा इसका भी है हमारे पास। किसी बच्चे ने कहा तो 10 बच्चों ने 100-100 रुपए इकट्ठे करके एक की जेब में रख दिए। अब ट्रेन चली, एक बच्चे ने चैन खींच दी, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने कहा चैन किसने खींची। 10 के 10 बच्चों ने कहा कि बाबा ने खींची है चैन। पुलिस वाले ने बाबा को डांटा, फटकारा, तुम्हें दया नहीं आती, शर्म नहीं आती है, सफेद दाढ़ी हो रही है और तुमने चलती ट्रेन को रोक दिया, तुम्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बाबा ने कहा हाँ महाराज चैन तो हमने ही खींची है, मेरे पास 1000 रुपए थे, इस लड़के ने छुड़ा करके अपनी जेब में रख ली, इसलिए मैंने चैन खींची। अब चेकिंग की गई तो उसकी जेब से 1000 रुपए निकल गए। उन बच्चों को पकड़ करके पुलिस ले गई। बच्चे सिर्फ मोड़ करके घूम करके पीछे देखते हैं, आंख फाड़ फाड़ करके बाबा को, और बाबा भी सफेद दाढ़ी पे हाथ घुमाते हुए कहता है अनुभव की है, धूप में सफेद नहीं हुई है। तो अनुभव जीवन में बहुत काम आता है।
वो अनुभव घर से ही प्राप्त किया जा सकता है। माता है, दादी है, पिता है, ये अनुभव का जीता जागृता दर्शन कराते हैं तुम्हें। अपने जीवन में जो कार्य किए, जहाँ विपत्ति आई, उन विपत्तियों से कैसे निकला जाए, ये हमारे घर से ही हमें अनुभव प्राप्त होता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, भगवान ने कहा कि निष्काम भक्त ही का मैं पीछे पीछे भागता हूं। फिर भगवान केवल मैया देवभूति से कहते हैं, मैया आगे सांख्य को उपदेश दिया। मैया ने कहा, लाला इस संसार में कष्ट तो है, पर जब संसार में इतना कष्ट है, दुख है, तो तुम अपने भक्तों को पहले बता क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा, मैया मैं तो सबको ही बताता हूं, कोई मानने के लिए तैयार हो तब ना। ये संसार है ना, इसका नाम दुखालय है। हम पृथ्वी लोक बोले, पृथ्वी बोले, भूलोक बोले, कुछ भी बोलते रहे, पर इस संसार का नाम है दुखालय। जो भी जीव आता है उसे दुख यहाँ प्राप्त होता है, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी प्रयास करे कि मुझे दुख ना मिलेगा, फिर भी दुख मिलता है, क्योंकि नाम ही दुखालय। विद्यालय में जाकर के कहो कि हमें बढ़िया समोसे बना करके दे दो, तो विद्यालय में समोसे नहीं मिलते हैं, विद्यालय में विद्या ही प्राप्त होगी। पुस्तकालय में जाकर कहो कि हमें बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके दे दो, तो पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी। तो इस संसार का नाम दुखालय है, और हम यहाँ सुख की अनुभूति करें कि सुख हमें मिल जाए, तो कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये नाम ही दुखालय है इसका। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में, लाभो हान जीवन मरण सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो वालिनामा का होता उसका, हो वालिनामा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग तोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग तोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने
बचाने वाला है भगवान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नवाता होता उसका, हो बाल नवाता होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाल नवाता होता उसका, हो बाल नवाता होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो सब कुछ उसी के हाथ में, बस उसी की खोज हमें करनी है। सुख और दुख तो देने वाला है ही परमात्मा। कभी चिंतन करना, हम पूरे जीवन पर्यंत तक केवल किसकी खोज करते हैं? सुख की। हमें सुख मिल जाए, हम सुख की खोज करते हैं। सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ, हम जिस दुख की खोज नहीं करते हैं वो दुख अवश्य मिलता है। जब बिना खोज के दुख मिल सकता है तो परमात्मा बिना खोज के एक दिन सुख भी अवश्य देगा। हम ना सुख को खोजें ना हम दुख को खोजें, हम केवल परमात्मा की खोज करें। किसी ने कहा परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो साधु ने कहा परमात्मा तो कण कण में होता है, ये बात सत्य है, पर परमात्मा को अंदर से भी खोज सकते हैं हम। जब परमात्मा को अंदर से खोजेंगे तो हमें सुख अंदर से प्राप्त होगा। बाहर परमात्मा खोजने जाए, बाहर सुख को खोजने जाए तो बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर सुख और परमात्मा दोनों हमारे अंदर बैठे हैं, उसे अंदर ही मंथन के द्वारा बाहर निकालना होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी के अंश हैं, उस अंश की खोज भी हम अंदर करें और वह सुख पाने की भी इच्छा जो है वो अंदर से ही प्राप्त होगी। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास। हमें ही भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने ढूंढा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। जहाँ खोजी बीन है वहाँ हम ही हमें हमें से ही परमात्मा को प्रकट करना। तो ना सुख की चाह करो ना दुख की चाह करो,
ईश्वर प्राप्ति की चाह हमेशा बनी रहे तो सुख अपने आप अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मिल जाएगा। अरे भैया, जो मिलना होगा वो तो मिल करके रहेगा, और जो नहीं मिलेगा इतना से पटक लेना हुआ फिर कभी नहीं मिलने वाला। हम तो अपनी मौज में मस्त रहे और ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। भैया ने कहा पहले आगा क्यों नहीं करते हैं, यहाँ दुख है मत जा। भगवान कहते हैं भैया मैं तो कई बार कहता हूं, संकेत करता हूं, पर ये मनुष्य किसी की सुनता कहाँ है। बालक का जन्म होता है, संकेत वहीं से मिलना प्रारंभ होते। किसी ने कहा महाराज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कहीं जाए, घर से बाहर निकले हम यात्रा के लिए, तो घर से बाहर निकलते समय ही किसी ने छींक दिया तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपशगुन होता है। छींक दिया किसी ने, तो घर लौट करके आएंगे, पानी पिएंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे, तब जाकर के यात्रा का। पर बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले छींकता है। भगवान कहते हैं तो जीवन की यात्रा प्रारंभ तो कर रहा है, तो छींकने से प्रारंभ हो रही है, इतने लिए अपशगुन है। इसलिए सोच समझ करके ही यात्रा प्रारंभ कर। साधु कहते हैं जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, घर से निकले और सामने से कोई रोता हुआ मिल जाए, तब भी अपशगुन माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। भगवान कहते हैं जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर देता है। मानो भगवान संकेत देते हो तो जन्म से ही रोता है और जीवन पर्यंत तक रोना ही पड़ेगा। कभी टीचरों की डांट से रोएगा, कभी मम्मी की फटकार से रोएगा, कभी पत्नी की, नहीं पत्नी कहाँ रुलाती है, रुलाती है क्या? बहुत से रोते हैं। पत्नी के सामने ना रोए तो ठीक, कमरे में जाकर के रोते। ऐसी ऐसी पत्नियां भी मिल जाती कभी, वो भी हाथ जोड़ते हैं कहाँ फंस गए हो। पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं बनाए जहाँ जाकर कंप्लेंट लिखा सके। वो तो बेचारे अंदर ही अंदर और आंखें मिल करके, हाँ बाहर से तो दिखते हैं खुश है, पर अंदर पूछो क्या विडंबना चली आई। पति पत्नी का जो प्रेम है ना, उसे समझने की आवश्यकता है। मुझे आज भी वो घटना याद आती है तो कभी कभी मैं हंसता हूँ। 4-5 वर्ष पुरानी बात होगी, ग्वालियर में बलवंत नगर है, वहाँ कथा हुई। तो कथा कर रही तो वहाँ अधिकांश नौकरी पेशा वाले लोग ही रहते हैं अधिकांश। तो वहाँ कथा चल रही तो दो बढ़िया से वस्त्रों से पहचान हो जाती है कि भाई अच्छे नौकरी पेशा वाले लोग होंगे। तो आए दोनों आकर के, आरती चल रही थी तो आकर के दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। अब जब दोनों पति पत्नी खड़े हो गए, आरती होती रही। अब ऐसे करके खड़ा पति, पत्नी भी फिर ऐसे खड़ी हो गई। ऐसे धीरे से पत्नी को, पति पत्नी का प्रेम निस्वार्थ होता है। पति पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। तो कुत्ता और नजदीक आ गया, पति ने पत्नी को ऐसे उठा लिया, कुत्ता भाग गया, पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी आग बबूला हो गई। वाह कैसे पति देव दुनिया कुत्ता को भगा। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुखदेव बाबा और राजा परीक्षित सरल साधन हो तो बताओ। तब सरल साधन बताया कि सबसे सरल साधन इतना ही है कि मेरे साथ कोई रिश्ता रखो। विश्वास होना अति आवश्यक है। तो विश्वास। तीसरी सीढ़ी बताई समर्पण। भगवान का